हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार लिखा है, साइन स्क्वायर वाई प्लस काज एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्लास 12th NCERT प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 पार्ट 2। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 वो हम लोग 6 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिखा है और मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा आपका d ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स के। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा फंक्शन लिखा है साइन स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई को हम थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे श्रृंखला नियम जो आपकी प्रमेय है उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए x की पावर 2 मान लीजिए, इसको साइन वाई को आप x मान लीजिए, तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन वाई और फिर साइन वाई का फिर से श्रृंखला नियम के आधार पर तो डी ओवर डी एक्स साइन वाई कर देंगे प्लस, अब देखिए ये कॉज एक्स वाई, हमने कॉज एक्स का पढ़ा है, तो कॉज एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स वाई हो जाएगा और डी ओवर डी एक्स एक्स वाई हो जाएगा और इक्वल टू आपका ये जो कांस्टेंट है उसका जो डिफरेंशिएट होता है वो 0 होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 साइन वाई और साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है काज वाई, और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये देखिए प्लस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन लिखा है एक्स वाई, ये आपके दो फंक्शन लिखे हैं तो इसलिए एक को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा और एक को सेकंड मानना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन को, तो पहले जो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन वाला जो नियम रूल्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव फिर प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, बस वही नियम लगा दीजिए आप। यहाँ पे साइन वाई फर्स्ट हम x लिख दे रहा हूँ और फिर इस सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स और फिर प्लस सेकंड आपका क्या है y और d ओवर डी एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन वाई कॉज वाई, यानी कि 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये हमारा किसका फॉर्मूला है साइन 2x, तो 2y लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स और माइनस साइन एक्स वाई और ये ब्रैकेट में x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का y इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका वैसे ही लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा साइन 2y
और डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स मैं पहले लिखे दे रहा हूँ, एक्स साइन एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ये देखिए ब्रैकेट यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो माइनस वाई साइन एक्स वाई और इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका इक्वल टू ज़ीरो ही है तो ज़ीरो ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करिए, आप देखिए जो ये यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों डी वाई बाई डी एक्स में इस दोनों में से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और ये माइनस का उधर लेफ्ट से राइट में जाएगा, प्लस का हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका वाई साइन एक्स वाई और अपॉन जो ये आपका लिखा है मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई और यहीं पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉज स्क्वायर वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और 1। अब क्या करिए, देखिए सिंपल सी अभी जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, ये साइन स्क्वायर एक्स है यानी कि हम इसको एक्स स्क्वायर माने, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो 2 साइन एक्स और डी ओवर श्रृंखला नियम के आधार पर इस एक्स स्क्वायर फिर उसको मुझे करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन एक्स और प्लस देखिए क्या है, ये आपका ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा यानी 2 कॉज वाई और फिर डी ओवर डी एक्स कॉज वाई और इक्वल टू जो ये आपका 1 है इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन एक्स और डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉज एक्स होता है और इसके बाद प्लस 2 कॉज वाई और कॉज वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन वाई और हमें ये फंक्शन y में y का टर्म्स में यानी y है और हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब देखिए 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का किसका होता है 2x और ये देखिए प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2 साइन वाई काज वाई यानी कि साइन 2y और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, इस माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरफ ले जाएंगे यानी लेफ्ट से राइट की ओर, तो क्या बचेगा आपका साइन 2x इक्वल टू साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका साइन 2x ऐसे ही रहने दो साइन 2x और ये जो आपका मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में हो गया साइन 2y हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर इधर मतलब आप
इंटरचेंज कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले 9 से आगे जो हमें सॉल्व करना है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उनके अवकलज हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, पहला जो आपका डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स है उसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आप क्या आएगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपका जो दूसरा है देखिए डी वाई बाई डी एक्स काज इनवर्स एक्स है। काज इनवर्स एक्स का क्या है देखिए बिल्कुल सेम साइन इनवर्स एक्स के जैसा है, बट यहाँ पे केवल माइनस का 1 लग गया, -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ऐसे है आपका डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स काट इनवर्स एक्स जो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेन और काट में केवल इतना ही डिफरेंस है, काट में -1 हो जाता है यानी माइनस साइन आ जाता है और टेन में प्लस रहता है। और सेम आपका देखिए डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/रूट मॉड में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1, और जो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा -1 मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1। इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 हमको प्रश्नावली 5.3 में जो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो सॉल्व करने हैं वो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो उनको हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें त्रिकोणमितीय यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो है जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको आप माइंड में रखिएगा, फिर आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो आइए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस टाइप का लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो आपका x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, tan थीटा। देखिए अगर हम लोग ध्यान देंगे इसमें ये आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और sin 2 थीटा तो ये इन्वर्स कट जाएगा, ओनली 2 थीटा बचेगा। अब यहाँ से देखिए क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ये थीटा ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो नियम है उसके आधार पर हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए जो क्वेश्चन हमारा क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और जो x है वहाँ पे हम लोग tan थीटा लिख देंगे, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर है तो हमने भी स्क्वायर कर दिया, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है। तो आप y इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। अब ये इनवर्स से ये साइन हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ये जो आपका लिखा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ पर रख दीजिए आपका y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। और इससे पहले देखो अभी मैंने आपको जो फार्मूला दिखाया था, बताया था कि tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, अब यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भैया। तो आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x। अब आपका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा क्या आएगा भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा dy बाई
dx की वैल्यू आ जाती है। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो जाता है। यानी dy बाई डी एक्स का मान क्या आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या लिखा है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू होल अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जो x का वैल्यू है वो -1/√3 और 1/√3 के बीच में लाई करती है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखिए क्या लिखा है, एक ये कोई ना कोई आइडेंटिटी बन रही है। देखिए tan इनवर्स x का हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला बताया भी मैंने, लेकिन 3x माइनस इस टाइप का फार्मूला नहीं आपने पढ़ा है। तो क्या करना है, हमें इसी को जो ये आपका जो लिखा है इसी को तो एलिमिनेट करना है। जब एलिमिनेट करेंगे तो आप इसको देखेंगे कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लिखी हुई होगी। तो आइडेंटिटी में देखिए आप 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा लिखा है। यानी कि हम जो x है उसको हम क्या ले लेंगे, tan थीटा ले लेंगे। तो लिख दीजिए माना x बराबर tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा। यानी कि अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आएगा। अब जो क्वेश्चंस में जहाँ पे x है वहाँ पे आप tan थीटा रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस पावर 3 है तो tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और आपका ये किसका फार्मूला है, tan 3 थीटा का है। तो आप रख दीजिए इसकी जगह पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के जो 15 तक हैं आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रीज की जो आइडेंटिटीज हैं उनको माइंड में ध्यान में रखते हुए तभी आप जो है आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटीज हमारे दिमाग में है तो बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए क्या है, tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठा लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अब देखिए ये हमारा ओनली एक फंक्शन x का बचा। अब हम इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 और d ओवर डी एक्स tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और tan इनवर्स x का अपॉन में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू काज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x का वैल्यू है 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अब देखिए आपका जो यहाँ से देखिए हम काज इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन काज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसी को हमें सिंप्लीफाई कर देना है, इसको x के फॉर्म में लाएंगे। तो अब ध्यान से अगर हम इसको देखें, अगर हम इसकी x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए, तो x की जगह पे tan थीटा रखोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका कास 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है। तो बस x की जगह पे क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, जो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x आ गई। और जो क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू काज इनवर्स tan थीटा रख दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद देखिए आपका जो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसका cos 2 थीटा का आइडेंटिटी है।
तो y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स कॉज 2 थीटा। अब देखिए इन्वर्स से ये कॉज इन्वर्स हट जाएगा, कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा वैल्यू आ गया, और जो थीटा हम यहाँ से उठा लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x का हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2d/dx tan इनवर्स x हो जाएगा आपका। और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वही यहाँ पे रख दिया। और इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इस तरीके से लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जहाँ पे x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 आपने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आप 1 माइनस कॉज इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स x हो गया, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा ले दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। जब tan इनवर्स x अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें x की जगह पे tan थीटा रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कर चुके हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है, cos 2 थीटा, ये पूरा जो वैल्यू है cos 2 थीटा का है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए क्या है, ये आपका cos 2 थीटा, अगर ये आपका किसी तरीके से साइन में चेंज हो जाए तो आपका ये कट जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको साइन में चेंज कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। आप ये जो क्वेश्चन है आप यहीं पे पहुंच जाएंगे। देखिए ना, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, साइन π/2 माइनस थीटा। तो अब वही क्वेश्चन, अब देखिए साइन इनवर्स ये कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या बचा आपका, π/2 माइनस 2 थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए, देखिए क्या है, जो थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, यहाँ से ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसके बाद देखिए क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d/dx π/2 माइनस 2d/dx tan इनवर्स x। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो आपका 0 हो गया, माइनस 2, और tan इनवर्स x का अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़ा, d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यही यहाँ पे, अब 0 माइनस यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा। और
क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कुछ इस तरीके से लिखा, y इज इक्वल टू काज इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर दी। अब ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है, वहाँ पे साइन इनवर्स, इस जगह पे साइन इनवर्स x है और बाकी सेम वैसे ही लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्वेश्चन नंबर 9 में x इज इक्वल टू क्या लिया था, tan थीटा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा ले लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, और अब यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे tan थीटा रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा और होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका किसका होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन और कॉज तो कटेगा नहीं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन को, ये जो हमारा साइन है इसको किस में कन्वर्ट कर दें, हम कॉज में कन्वर्ट कर दें। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 13 में साइन को कॉज में कन्वर्ट किया था, अब यहाँ पे वैसे ही इसको साइन को कॉज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका cos π/2 माइनस 2 थीटा। देखिए cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और आपका साइन 2 थीटा आ जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। अब ये cos इनवर्स से ये cos कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचा आपका π/2 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर वही tan इनवर्स x यहाँ से रख दीजिए, tan इनवर्स x रख दीजिए आप। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए भैया। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से कर रहे हैं, जो ये आपके फंक्शन लिखे थे ये थोड़े ट्रिपिकल लिखे थे, इनको हम क्या कर रहे हैं, ओनली सिंप्लीफाई कर रहे हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज करके सिंप्लीफाई करके तब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा dy/dx माई इक्वल टू d/dx π/2 माइनस 2 d/dx tan इनवर्स x। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने आइडेंटिटीज कह रहा हूँ फार्मूला पढ़ा है। अब देखिए क्या हो जाएगा dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy/dx इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हम लोगों का सॉल्व हो जाता है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस तरीके से लिखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x का वैल्यू है -1/2 से 1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई कर रही है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, वही जो रूल्स है, इस जो साइन इनवर्स ब्रैकेट में जो ये लिखा है इसको सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करके उसको एक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, 2 यहाँ पे साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, काज स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज माइंड में रखते हुए ही हमें सॉल्व करना है। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जाके बनेगा, यानी x की जगह पे आप क्या रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे, तो x इज इक्वल टू
साइन थीटा, मान लेंगे माना x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में जहाँ पे x है वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये देखिए आपका जो स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग आइडेंटिटीज पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा रूट में कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इस काज स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये पावर हट जाएगी, क्या बचेगा काज थीटा बचेगा। अब इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या है साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है, तो आप रख दीजिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखिए ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x, रख दीजिए साइन इनवर्स x थीटा के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब देखिए ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि x का 1 में आ गया। अभी यहाँ पे पावर 2 था और स्क्वायर रूट में लिखा था, हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई करके आपको इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2d/dx साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी मैंने बताया ही आपको, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि d/dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके फॉर्मूला होता है। तो यही आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व होता है हम लोगों का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सरसाइज का 15 नंबर। क्या लिखा है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1, जो x का वैल्यू है 0 और 1/√2 के बीच में लाई करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 2x² माइनस यानी 2 काज स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है काज 2 थीटा, और यहाँ पे वो काज 2 थीटा ऊपर जाएगा सेक में हो जाएगा और सेक से सेक कट जाएगा, भाई सिंप्लीफाई हो गया। यानी कि हमें क्या रखना है x की जगह पे कॉज थीटा रखना है। क्या रखना है x की जगह पे आप कॉस थीटा रखेंगे, तो रख दीजिए, तो माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसे मुझे सिंप्लीफाई करना है ना, तभी तो हमारा डिफ्रेंशिएट होगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये x की जगह पे कॉस थीटा रख दीजिए। यहाँ से थीटा आपका क्या हो जाएगा कॉज इनवर्स x। अब जब थीटा कॉज इनवर्स x हो गया, अब यहाँ पे x की जगह पे कॉस थीटा रखिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/2 काज स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 काज स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका कॉस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू ये आइडेंटिटीज हैं, आप याद रखेंगे तो आसानी से हो जाएगी। 1 यानी कि 1/cos 2 थीटा हो जाएगा, और 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है ना। तो आप लिख दीजिए, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, सेक से सेक कट गया, ओनली क्या बचा आपका 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिए, थीटा इज इक्वल टू
कॉज इनवर्स एक्स। तो y इज इक्वल टू टू कॉज इनवर्स एक्स। अब ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, ओनली 1x यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स। अभी मैंने आपको कॉज इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताया ही है, तो बस वही वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू और वो भी -1 अपान रूट में, तो माइनस लग जाएगा और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से आपकी ये जो वैल्यू है यानी क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों को सॉल्व हो जाता है। और इसके बाद जो है प्रश्नावली फिनिश होती है। और अब नेक्स्ट जो है अगले एक्सरसाइज पे करते हैं।